अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? आज का जनाब हमारा टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम एंड टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव क्लास होने वाली है। तो इस क्लास को आप लोग अच्छी तरह से अटेंड कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस क्लास में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। ऑपरेटिंग सिस्टम देखें, कल की क्लास में मैंने जो डिस्कस किया था आपसे सिस्टम सॉफ्टवेयर में तीन पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है बायोस, दूसरा होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम और तीसरा होता है आपका यूटिलिटी। बायोस का काम बेसिकली आपको पता है, मैंने बता दिया आपको। कंप्यूटर के जितने भी हार्डवेयर होते हैं उनको वन बाय वन रीड करके ओके करता है। ठीक है, इसी तरह हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम भी बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक इम्पोर्टेंट अहम हिस्सा है। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली होता क्या है, मैं यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम की एक छोटी सी डेफिनेशन दे आपको बता दूं। हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कंप्यूटर के हार्डवेयर के अंदर होता है, जो हमारे कंप्यूटर के सारे सिस्टम को, सारे सॉफ्टवेयर वगैरह जिनके ऊपर रन होते हैं। अब इसकी सिंपल से मिसाल देता हूँ। अगर एक कॉलेज है, एक कॉलेज में 20 डिफरेंट टीचर्स, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के टीचर पढ़ाते हैं, यानी कि जॉब करते हैं। तो वो डिफरेंट टीचर्स क्या होते हैं, डिफरेंट क्लासेस के सब्जेक्ट्स को पढ़ाते हैं, स्टूडेंट्स को कंट्रोल करते हैं। इसी तरह जनाब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम भी कंप्यूटर में डिफरेंट टास्क को, डिफरेंट बहुत सारे टास्क होते हैं जिनको हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है। ये मैं वन बाय वन मैं इंशाल्लाह आपसे डिस्कस करूंगा। अब आपके एग्जाम में डिफरेंट क्वेश्चन आ सकते हैं कि टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। आपसे सवाल इस तरह एग्जाम में आ सकता है, हम मैं आपके एग्जाम में दे सकता हूँ कि कंपैरिजन बिटवीन जीयूआई ऑपरेटिंग सिस्टम, नॉन जीयूआई ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, फिर सवाल में कंपैरिजन का इस तरह से भी दे सकता हूँ, तीन डिफरेंट जीयूआई ऑपरेटिंग सिस्टम है या नॉन जीयूआई ऑपरेटिंग सिस्टम, इनको आपस में कंपैरिजन करें। अब सबसे पहले यहाँ पे एक बात और भी होती है कि अगर हमारे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो क्या हमारा कंप्यूटर चलेगा? बिल्कुल ऐसा ही है, क्या चलेगा? जी बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर आपके कंप्यूटर में आपके पास सिस्टम तो है, लेकिन अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आपके पूरा कंप्यूटर में कोई भी एप्लीकेशन हो, कोई भी सॉफ्टवेयर है, कोई भी हार्डवेयर, वो नहीं चलेगा। जो भी स्पेशल टास्क आप परफॉर्म करवाना चाहें आप बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के नहीं करवा सकते। ये पहले ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के प्लेटफॉर्म के ऊपर सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलते हैं, जो डिफरेंट पार्ट्स। अब सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेटिव बात बता दूं कि सबसे पहले अगर सपोज करें आप एक नया कंप्यूटर खरीदते हैं, नई चीजें सिस्टम परचेज करते हैं, उसके अंदर तमाम चीजें बिल्कुल न्यू ब्रांड है, ठीक है, हार्ड डिस्क भी आप खरीदते हैं, लेकिन उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं होता। यहाँ पे मैं आपको एक इन्फॉर्मेटिव बात बता दूं कि सबसे पहले जब आप नया सिस्टम खरीदते हैं, नया मदरबोर्ड परचेज करते हैं, नई हार्ड डिस्क, तो यहाँ पे मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि हार्ड डिस्क के अंदर जब एक कोई भी नया हार्ड डिस्क को मैन्युफैक्चर किया जाता है तो उस हार्ड डिस्क के अंदर सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया जाता है। वो सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है जिनको इंस्टॉल किया जाता है, वो जनाब ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है MS डॉस एंड माइक्रोसॉफ्ट डॉस, जिसको कहते हैं हम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। और MS डॉस की तीन फाइलें जो होती हैं, जो तीन सिस्टम फाइलें होती हैं, वो सबसे पहले हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर की जाती हैं। वो तीन सिस्टम फाइलें कौन कौन सी होती हैं? MS डॉस की सबसे पहले लिखिए कमांड डॉट कॉम की फाइल, ठीक है। दूसरा होता है MS डॉस डॉट सिस, यानी MS डॉट डॉट सिस का मतलब सिस्टम फाइल, एंड IO डॉट सिस यानी इनपुट आउटपुट कमांड। देखिए सबसे पहले जब आप हार्ड डिस्क या कोई भी नया सिस्टम खरीदते हैं तो उसके अंदर कोई पार्टीशंस वगैरह नहीं होती, हमें पार्टीशन करनी पड़ती हैं। तो MS डॉस के भी कुछ इंटरनल एक्सटर्नल कमांड्स होते हैं। तो ये तीन जो होते हैं, ये इंटरनल कमांड उसके अंदर स्टोर किया जाता है। जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं, आपके नया कंप्यूटर आपने सपोज दिया, जब आप ऑन करते हैं तो सबसे पहले आपके कंप्यूटर में जो फर्स्ट इंटरफेस आता है वो MS डॉस होता है। MS डॉस के ऊपर आप जाते हैं, फिर हार्ड डिस्क के अंदर आप पार्टीशन क्रिएट करते हैं। पार्टीशन क्रिएट करने के बाद जो डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास अवेलेबल है, आपका दिल चाहता है, अगर आप, मैं अभी आगे बताऊंगा, MS डॉस विंडोज के ऊपर आप काम करना चाहते हैं, प्लेटफॉर्म पे काम, मैकइंटोश पे करना चाहते हैं, आप लिनक्स के ऊपर करना चाहते हैं, या डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास अवेलेबल है, तो अगर आप उस ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करके उस इंटरफेस पे काम करना चाहते हैं तो उसके बैकएंड पे जो पेरेंट के तौर पे, यानी कि
मेन ऑपरेटिंग सिस्टम जिनके ऊपर ये तमाम ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहे होते हैं वो होता है MS DOS। ठीक है, जैसा मैंने आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन बता दी कि बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर में अंदर स्टोर होता है और बेसिकली इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के दरमियान इंटरफेस का काम करता है। अब इस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आपके हार्डवेयर में डिफरेंट डिवाइसेस होती हैं, डिफरेंट डिवाइसेस स्टोर होती हैं, डिफरेंट डिवाइसेस होती है जिनके ऊपर हम ऑपरेटिंग सिस्टम में इनके हार्डवेयर को इंस्टॉल करते हैं, वो भी हम इसी हार्डवेयर के ऊपर। जैसे मिसाल के तौर पर डिफरेंट डिवाइसेस होती है, मिसाल के तौर पे आपका लैंड कार्ड, आपका साउंड कार्ड, आपके वीजे कार्ड, आपके एचईपी कार्ड, आपके प्रिंटर के ड्राइवर्स वगैरह, आपके स्कैनर्स के ड्राइवर्स वगैरह, ये तमाम ड्राइवर्स यानी कि जितने भी प्री पैरेड कंपोनेंट्स जब आप सीपीयू के साथ अटैच करते हैं तो वो सबसे पहले आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उसको डिटेक्ट करता है। ठीक है जनाब अली, तो ये हो गया हमारा मेन ऑपरेटिंग सिस्टम जो ये तमाम ड्राइवर्स और तमाम प्रीपैरेट्स को चला रहा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जनाब। सबसे पहले ये तो मैंने आपको ऑपरेटिंग सिस्टम डेफिनेशन बहुत डिटेल में बता दी। हिस्ट्री ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पे बात करेंगे। दुनिया में सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कब बना, मैं यहाँ पे आपको बता दूं, IBM एक कंपनी है जिसको की फुल एब्रिविएशन होती है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इसके बेसिकली फाउंडर हैं, ऑनर कौन थे इसके फाउंडर, ऑनर का नाम था स्टीव जॉब्स, जो कि एप्पल के भी ऑनर थे। स्टीव जॉब्स का बहुत बड़ा एहसान है हमारे कंप्यूटर के, ये वो फर्स्ट पर्सन था जिसने ऑपरेटिंग सिस्टम के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करवाया था। तो जनाब अली, फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम 1956 में IBM ने मुश्तरका कोलैबोरेशन में जनरल मोटर्स के साथ 1956 में फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट किया था जिसका नाम था IBM सेंट्रल कंप्यूटर के नाम से। सिंगल IBM सेंट्रल कंप्यूटर के नाम से फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम 1956 में IBM ने जनरल मोटर्स की कोलैबोरेशन के साथ बनाया था। फिर 90 फिर इन दोनों का इलाहा खत्म हुआ 1960s में। फिर IBM ने अपना पर्सनल सेकंड ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया जिसका नाम था जनाब पैराडॉस। अच्छा, इस वक्त जो IBM के ऑनर थे स्टीव जॉब, इनके साथ बेसिकली इनके बेस्ट फ्रेंड जो इनके साथ मिलकर, यानी दोनों बचपन के दोस्त थे, दोनों मिलकर एक साथ स्कूल गए, कॉलेज गए, उसके बाद तो उन्होंने काम भी एक साथ शुरू किया, प्रोफेशनल लाइफ में भी एक साथ शुरू किया। इनके जो बेस्ट फ्रेंड का नाम था जनाब स्टीव जॉब्स, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के ऑनर थे। ये बेसिकली स्टीव जॉब्स के साथ काम करते थे। तो स्टीव जॉब्स और बिल गेट्स ने दोनों ने मिलकर अपनी फर्स्ट जो ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च की थी, यानी IBM की जो फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, पहला तो ऑपरेटिंग सिस्टम है लेकिन सेकंड ऑपरेटिंग सिस्टम, या और लेकिन IBM का जो फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया था वो 1960s में ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया था जिसका नाम था पैराडॉस। ठीक है, नाइट पैराडॉस बेसिकली एक कमांड लाइन इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम था। फिर 1970s में, 1960s से लेकर 1970s तक पूरी दुनिया में पैराडॉस पे काम होता रहा। इस प्लेटफॉर्म पे एप्लीकेशन BCPL यानी बेसिक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बहुत सारी कंप्यूटर लैंग्वेज, फोर्ट्रान हो गया, कोबोल हो गया, डिफरेंट एप्लीकेशन लैंग्वेजेस के ऊपर चलती थी। लेकिन 1970s में एक नया कॉन्सेप्ट आया कि डेटाबेस प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट लॉन्च हुआ, जिसको लॉन्च करने वाले थे बेल लेबोरेटरीज वाले, जिसके केम थॉमसन थे, डेनिस रिची, ये बहुत बड़े नाम थे जिन्होंने 1970s में एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया। इससे पहले जितने भी ऑपरेटिंग एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग जो रन होती थी पैराडॉस के ऊपर, वो तमाम जो होते थे वो सिंपल एप्लीकेशंस होते थे। लेकिन डेटाबेस का कॉन्सेप्ट सबसे पहले बेल लेबोरेटरीज ने इंट्रोड्यूस करवाया। उसके लिए फिर जब डेटाबेस का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया तो बेल लेबोरेटरीज ने एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जो दोनों फॉर्मेट्स पे काम कर सकते हैं, एप्लीकेशंस के ऊपर भी और डेटाबेस का भी वहां पे कॉन्सेप्ट लॉन्च हो गया। तो जनाब वो फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो डेटाबेस और एप्लीकेशन दोनों के लिए बनाया गया उसका नाम था यूनिक्स, और बनाने वाली कंपनी का नाम था बेल लेबोरेटरीज। ठीक है, अमेरिका की कंपनी है। और मेन इसके जो दो फेमस लोग जो है जिनका नाम पहले थे केम थॉमसन और डेनिस रिची, और ब्रेन किंगस्टन, डॉगलस मछली, और भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने जो ये, लेकिन जो मेन इस टीम को लीड कर रहे थे वो केम थॉमसन और डेनिस रिची, जो मेन साइंटिस्ट थे। बाकी इनके टीम के लोग थे, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया IBM में मेन स्टीव जॉब्स थे, लेकिन उनके साथ जो उनकी कोलीग्स थे वो बिल गेट्स थे। फिर
जनाब आली ये चलता रहा, सिलसिला चलता रहा, लेकिन 1980s में पहुंचे तो फिर 1980s में बिल गेट्स ने स्टीव जॉब्स को छोड़ के अपनी एक कंपनी की बुनियाद रखी जिसका नाम था माइक्रोसॉफ्ट। और माइक्रोसॉफ्ट ने फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो बनाया जिसका नाम था एमएस डॉस। ठीक है, ये ऑनर का नाम आप बिल गेट्स था, मैंने बता दिया। फिर 1980 से लेके 1990s तक पूरी दुनिया में डॉस एनवायरनमेंट के ऊपर काम होता रहा। कमांड, ये भी कमांड लाइन इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर 90s में जनाब मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर एक नई कंपनी की बुनियाद रखी जिसका नाम था एप्पल। 1990s के अंदर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट लॉन्च किया गया। ठीक है, 1980 से लेकर 1998 तक मैक कंप्यूटर डिजाइन किया गया, मैन्युफैक्चर जिसको एप्पल ने डिजाइन किया था। एप्पल ने बेसिकली इसको 90 एप्पल खुद जो कंपनी डेवलप हुई थी 1984 में। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊं कि आईबीएम और एप्पल दोनों एक ही कंपनी है, दोनों के ऑनर एक ही हैं। ठीक है, सिर्फ एक अपग्रेडिंग हुआ 1984 में एप्पल की बुनियाद रखी गई थी और एप्पल ने जो फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था वो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम था। अभी मैं आगे बताऊंगा ये मैक ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया था इन्होंने 1990s में, और 1990 से लेकर 98 तक मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, और अब मैकन्टॉस के नाम से पूरी दुनिया में ये ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रहा है बहुत ज्यादा सक्सेसफुली। एक पूरे मार्केट इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के अंदर इस ऑपरेटिंग सिस्टम का बहुत ज्यादा अहम किरदार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जनाब कब लॉन्च किया गया? लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम 17 सितंबर 1991 को लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया गया। इसको मैन्युफैक्चर जो किया गया था, इसको जिस डिपार्टमेंट लिनक्स कर्नल वालों ने इसको डेवलप किया था। और 1993 में फर्स्ट जो जीयूआई ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया गया वो था जनाब हमारा विंडोज, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया था। तो ये जनाब हिस्ट्री थी। अब आगे हम बढ़ते हैं। ये डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम थी, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के डिफरेंट ऑनर से डिफरेंट कंपनीज थी जिन्होंने डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम हैं इस वक्त भी प्रोफेशनली वर्किंग कर रहे हैं। आगे मैंने इनकी डिटेल्स आगे के लेक्चर्स में मैंने इनकी डिटेल्स बना के रखी है, जो मैं भी आगे के लेक्चर जब मैं अभी बढ़ूंगा नेक्स्ट स्लाइड्स के ऊपर तो वो मैं आपको समझाऊंगा। तो आगे बढ़ते हैं जनाब। सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम में जो मेन चीज होता है, देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम में एक चीज होती है जीयूआई। जीयूआई बेसिकली क्या चीज होती है? जीयूआई कहते हैं हम लोग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। यानी कि अब ये जो मैंने इतने सारे ऑपरेटिंग सिस्टम आपको बताए हैं, मैकिन्टॉश, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये बनाए क्यों गए? देखिए एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं, थोड़ा सा पीछे आता हूँ ग्राफिक यूजर इंटरफेस। देखिए एक चीज जो कि मैंने बनाई है तो बिल्कुल सही है, लेकिन मेरी डुप्लीकेट बनाई जाएगी तो उसमें कोई ना कोई तो प्रॉब्लम होगा ना। देखिए मैंने जैसे ये बताया कि 1960s में बेल गेट्स जो थे वो स्टीव जॉब के साथ काम करते हैं, लेकिन 1980s में 20 साल तक वो दोनों एक साथ काम करेंगे। 1980s में बिल गेट्स ने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बना लिया। बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट का बेसिकली ये है कि माइक्रोसॉफ्ट इस वक्त ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो अपने छोटे ऑपरेटिंग सिस्टम को मजबूर कर देता है कि वो उसके प्लेटफॉर्म पे आके रन हो। जैसे आजकल फेसबुक है, देख लें फेसबुक ने अपने तमाम जितने भी एप्लीकेशन थे, चाहे वो वर्ड्स हो, वो इंस्टाग्राम हो, उसको परचेज कर लिया और उसको अपना लोगो दे दिया अपने प्लेटफॉर्म पे, अब वो रन हो रहा है। इसी तरह अब माइक्रोसॉफ्ट भी है। तो माइक्रोसॉफ्ट भी ऑपरेटिंग सिस्टम जो बहुत सारे अपने छोटे मोटे जितने अपने इर्द गिर्द के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, उनको परचेज कर चुका है, जो कि अपने प्लेटफॉर्म से वो उसको रन करवा रहा है। पहली चीज मैं बता, आईबीएम के जितने आईबीएम हो या एप्पल होगा, इनके जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं ये करप्ट नहीं होते, इनमें वायरसेस नहीं आते। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उसमें वो करप्ट भी होते हैं, उसमें वायरसेस भी अटैक करते हैं। लेकिन इनके अलावा जो एप्पल्स हो गया या लिनक्स हो गया, इन ऑपरेटिंग सिस्टम पे वायरसेस अटैक नहीं करते, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो डुप्लीकेशन पे बना हुआ है। ठीक है, बाकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो डेवलप किया गया है, माइक्रोसॉफ्ट ने उसको देखकर उसकी कॉपी बनाई है। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग बहुत ज्यादा सक्सेसफुली तौर पे जावा है, माइक्रोसॉफ्ट ने उसके बिहाफ पे सी शार्प बना दिया। तो एक चीज जो पेरेंट है, असली है, असल है, वो तो फिर असल ही होती है ना। तो ये चीज है। अब हम आगे बढ़ते हैं जनाब, जैसे कि मैंने आपसे बताया था ग्राफिक यूजर इंटरफेस। अच्छा, इनमें से कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं वो ग्राफिक्स होते हैं और कौन से नॉन ग्राफिक्स? जैसे कि बार बार मैं आपसे बता रहा हूँ कि पैराडॉस हो गया, यूनिक्स हो गया, एमएस डॉस हो गया, ये सारे नॉन ग्राफिक्स
ऑपरेटिंग सिस्टम में, ठीक है। एक होता है ग्राफिक्स नॉन ग्राफिक ऑपरेटिंग सिस्टम के दो प्लेटफॉर्म है। एक होता है CLI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि नॉन ग्राफिक्स के ऊपर बेस करता है, और एक होता है GUI बेस्ड, यानी कि ग्राफिकल मल्टीटास्किंग यूजर्स के लिए होता है। GCLI का मतलब होता है कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस नॉन GUI है, यानी ये वो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो सिर्फ कमांड के ऊपर चलते हैं, यानी कि आप कमांड देंगे एक वक्त में एक सिंगल ही यूजर इसके ऊपर, इस इंटरफेस के ऊपर काम कर सकता है। जबकि GUI पे ऐसा नहीं है। GUI के प्लेटफॉर्म पे आप एक वक्त में मल्टीटास्किंग काम कर सकते हैं, बहुत सारे काम एक वक्त में आप कर सकते हैं। जैसे कि विंडोज और डॉस की मिसाल बताएं। डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कमांड लाइन इंटरफेस है, और GUI जो है हमारा वो ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस है। आप जैसे डॉस पे बहुत सारे काम है आप नहीं कर सकते, सिर्फ कमांड आप लिख सकते हैं, ठीक है, पार्टीशंस वगैरह बना सकते हैं। तो ये सारे काम आप MS डॉस पे कर सकते हैं, लेकिन MS डॉस पे कर सकते हैं, नहीं कर सकते, लेकिन GUI पे आप कर सकते हैं। GUI पे मल्टीटास्किंग काम कर, ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस पे आप ग्राफिक्स रिलेटेड काम कर सकते हैं, कमांड लाइन पे डॉस पे नहीं कर सकते, ठीक है। CLI पे यानी कमांड लाइन इंटरफेस पे डॉस पे आपको डेट एंड टाइम भी चेंज करना हो, कोई फोल्डर क्रिएट करना हो तो वहां पर आपको लिखकर क्रिएट करना है, कोई फाइल डिलीट करना हो तो उसके लिए भी कमांड होती है, ठीक है। डिफरेंट काम पार्टीशंस बनाना हो तो उसके लिए आप लिखकर कमांड यूज करते हैं, जबकि GUI में ऐसा नहीं है। GUI में सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, आप उसको क्लिक करके कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं जनाब, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मैंने यहाँ पे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम के यहाँ लेफ्ट पे नाम लिख रखे हैं, ठीक है, और राइट साइड पे हमने GUI एंड नॉन GUI ऑपरेटिंग सिस्टम आपको बताया हुआ है। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, कंपैरिजन करना है, ठीक है, डिफरेंसेस बिटवीन ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस और नॉन ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस, ठीक है, इसको मैंने कैटेगराइज किया हुआ है। कंपैरिजन भी आपको, जैसे मैंने बताया कि कंपैरिजन का क्वेश्चन भी आ सकता है आपको, या मैं आपको एग्जाम में कंपैरिजन का क्वेश्चन दे सकता हूँ, मिड टर्म या फाइनल एग्जाम में का कंपैरिजन करें तीन GUI ऑपरेटिंग सिस्टम को, और कंपैरिजन करके तीन नॉन GUI ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो जनाब सबसे पहले मैं बता दूं कि पैराडॉस ये नॉन GUI ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो कमांड लाइन यूनिक्स ये भी नॉन GUI ऑपरेटिंग सिस्टम, MS DOS ये भी नॉन GUI ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ये जो चार है, लिनक्स, मैकन डॉस, मैक का पुराना नाम है, लेकिन अभी जो लेटेस्ट नाम है मैकन कहलाता है, ठीक है। ये भी ग्राफिक यूजर इंटरफेस है। MS विंडोज ये ग्राफिक यूजर इंटरफेस है जिसके ऊपर मल्टीटास्किंग काम कर सकते हैं आप। सन सोलरिस है, ये भी ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस है। अब मैं आपको वन बाय वन इनकी इन तमाम ऑपरेटिंग सिस्टम की के बारे में बताऊंगा कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्लेटफॉर्म पे रन होता है, कौन सा यूजर फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम है, और कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम किसी मल्टीपल यानी मतलब कि मल्टीपल टास्क, डिफरेंट मल्टीपल टास्क के लिए, और कौन से स्पेशल टास्क के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। कौन सा ऑपरेटिंग यूजर फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। इन चार ग्राफिक यूजर इंटरफेस की मैं बात करूंगा। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा अब to study and familiar with the various operating system and their comparison। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे मैंने लिख किया। तो इन 4 ऑपरेटिंग सिस्टम की कंपैरिजन पे मैं बात करूंगा। सबसे पहले MS विंडोज, लिनक्स, ठीक है, ये कहाँ यूज करते हैं, इनको क्यों यूज किया जा रहा है, पर्पस क्या है, किस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पे यूज करते हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर मैं आपको बता दिया, ठीक है। डिस्क ऑपरेटिंग इंटीग्रेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली आपका होता है कि इसके ऊपर तमाम ऑपरेटिंग सिस्टम, ये चारों ऑपरेटिंग सिस्टम जितने भी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाले ऑपरेटिंग सिस्टम है, चाहे विंडोज हो गया, चाहे लिनक्स हो गया, चाहे मैकन हो गया, चाहे सन सॉलिड ऑपरेटिंग सिस्टम, वो डॉस के ऊपर रन करते हैं। डॉस इन तमाम ऑपरेटिंग सिस्टम के बैकएंड पे काम कर रहा होता है, ठीक है, पेरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पे, ठीक है। उसके बाद जनाब यानी सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे पास लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली क्यों यूज करते हैं, देखिए आज आप कुछ अर्से पहले आपने सुना होगा कि हैकिंग बहुत ज्यादा होने लगी थी बैंकों में, दूसरी जगहों पे सिक्योरिटी का बहुत प्रॉब्लम आ रहा था, ऑपरेटिंग सिस्टम के हैकर्स चीजें हैक कर लिया था। तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम उसलिए बनाया गया है कि आपके कंप्यूटर के जो सर्वर्स होते हैं, नेटवर्किंग के जो सर्वर्स होते हैं, उन सर्वर्स के लिए बनाया गया लिनक्स साइड ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर हैकिंग पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये यूजर को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये ज्यादातर सिक्योरिटी पर्पस के लिए हम लिनक्स
रेड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर सकते हैं। इसके ऊपर एक तो वायरस अटैक नहीं होते सकते और हैकिंग नहीं हो सकते। जितने भी बैंक्स होते हैं, जितने भी स्पेशल सिक्योरिटी वाली जगहें होती हैं जहां पर सिक्योरिटी का खास है, तब डिफेंस वाली जगह वहां पे लिनक्स का जो मेन सर्वर होता है वो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है। आगे बताएं यूनिक्स। अच्छा, जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है, मैं आपको यहाँ पे बताऊं, जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट का जो कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम है वो डॉस है, इस तरह लिनक्स का यूनिक्स है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मैक एंड डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम। मैक एंड डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पे है? इसको मैक भी कहते हैं। ये ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली हमारे पास 4 क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर होते हैं। ठीक है। पहला होता है जनाब सुपर कंप्यूटर, दूसरा होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, तीसरा होता है जनाब मिनी कंप्यूटर, चौथा माइक्रो कंप्यूटर जो कि हम लोग यूज कर रहे हैं लैपटॉप्स वगैरह, जो हमारा पर्सनल पीसी है, जो कि हम लोग यूजर बेस पे डेली रूटीन में ऑफिस वगैरह घरों वगैरह पे पर्सनल कंप्यूटर जो हमारा होता है वो माइक्रो कंप्यूटर होता है। वो उसकी क्लासिफिकेशन के ऊपर पूरा एक लेक्चर मैंने बना के रखा हुआ है, वो इंशाल्लाह आप लोग देख लीजिएगा, मैं अपलोड कर दूंगा तो आप लोग को प्रोवाइड हो जाएगा। तो मैकेंडोस बेसिकली मिनी कंप्यूटर के ऊपर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के थर्ड यानी कि मिनी कंप्यूटर, ये बेसिकली प्रोफेशनल लाइफ में कहाँ पे यूज है? जितने भी आपकी ब्रॉडकास्टिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है, जहाँ पे आपकी फिल्मों की एडिटिंग वगैरह की एडिटिंग, ठीक है, कमर्शियल्स वगैरह की एडिटिंग, जितने भी होते हैं, ठीक है, वो तमाम आपके मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। तो इसको डिजाइन किया है जनाब एप्पल ने। ये एप्पल का बेसिकली होता है, ये इंटीग्रेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जब आप एप्पल का सिस्टम खरीदते हैं तो ये उसके साथ बिल्ड हुआ होता है, जो ये मिनी कंप्यूटर के ऊपर स्टोर किया। मैकेंडोस बेसिकली हमारा मिनी कंप्यूटर है जो कि चैनल्स वगैरह में लाइव जो न्यूज वगैरह चले उसकी एडिटिंग के लिए, वीडियो पोस्ट प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन के लिए, वीडियो पोस्ट प्रोडक्शन और एडिटिंग के लिए, ठीक है, ठीक है, कमर्शियल वगैरह की एडिटिंग के लिए, माया वगैरह, ये तमाम जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, ब्रॉडकास्टिंग मीडिया, उस फील्ड के लिए हम लोग मैकेंटॉश ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं। जैसे कि लिनक्स का मैंने आपको बता दिया कि सिक्योरिटी पर्पज के लिए यूज करते हैं, जहां पर डिफेंस से रिलेटेड काम होता है वहां पर हम लिनक्स यूज करते हैं, और मैकेंटॉश ब्रॉडकास्टिंग वगैरह की फील्ड में प्रोफेशनल लाइफ में यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं जनाब माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। ये यूजर फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये नॉर्मल आप जिस घर में भी चले जाएं, आपके जहाँ पे भी आप देखेंगे वहां पर आपके लैपटॉप में, पर्सनल कंप्यूटर में, ऑफिस में, हर जगह यूजर फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम में इजिली हर जगह पे आपको विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल होगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं जनाब। यहाँ पे मैंने एक और ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूड किया है, सन सोलारिस ऑपरेटिंग सिस्टम। सन सोलारिस ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट बेसिकली 1993 में सबसे पहले लॉन्च किया गया। 1923 में ऑरिकल ने इसको, ऑरिकल माइक्रो बेसिकली ऑरिकल जो था वो सन माइक्रो सिस्टम के पास था, जो अब ऑरा सॉफ्ट ने इसको परचेज कर लिया है। ठीक है। इन्होंने सन माइक्रो सिस्टम ने इसका सबसे पहले कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया था कि सन सॉलिड ऑपरेटिंग सिस्टम का। बेसिकली सन सॉलिड ऑपरेटिंग सिस्टम में होता क्या है कि जितने भी आपके बैंक्स वगैरह, जितने भी आप के बैंक्स वगैरह में एटीएम मशीन्स वगैरह लगे हुए होते हैं, इसके अलावा अब बैंकों पे जहाँ पे कस्टमर रिलेशनशिप वगैरह होते हैं, आपने बैंकों वगैरह में देखा है उस जगह जहाँ पे लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी, अब आप चाहते हैं तो वहाँ टोकन वाली मशीन जो होती है, उन मशीनों के ऊपर आपके एटीएम मशीन के ऊपर जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है वो सन सॉलरीज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ये इसी पर्पस के लिए बनाए गए हैं, डेटाबेस के लिए, ऑनलाइन बैंकिंग वगैरह के लिए, ईआरपी वगैरह के लिए ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुली यूज किया जाता है डेटाबेस के लिए। ईआरपी बेसिक एनवायरनमेंट रिसोर्स प्लानिंग, इसके ऊपर भी एमआई इसके ऊपर इंशाल्लाह एक अच्छा सा लेक्चर आपको बना के इंशाल्लाह आपसे शेयर करूंगा अपनी इन्फॉर्मेशन को। तो ये था जनाब आज की हमारी क्लास। ओवरव्यू देख लेते हैं हमारे क्लास की। ठीक है, एक बार फिर ओवरव्यू देख लेते हैं हम। सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम की क्लास थी आज हमारी। इसके अंदर मैंने सबसे पहले आपसे बात किया, सबसे पहले जो मैंने आपसे बात की कि व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। मैंने आपको बताया ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक मेन कंपोनेंट्स होते हैं, मेन प्रोग्राम होता है जिनके ऊपर आपके कंप्यूटर के तमाम एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हो गए, जितने भी सॉफ्टवेयर हो गए, वो तमाम रन होते हैं। और ये बेसिकली इसका मेन, ये कंप्यूटर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है और इसका मेन काम क्या होता है कि हार्डवेयर और यूजर के दौरान इंटरफेस का काम करता है। उसके बाद में हमने डिस्कस किया जनाब हिस्ट्री ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कब बना? 1956 में आईबीएम ने क्रिएट किया जनरल मोटर्स के कोलैबोरेशन के साथ। और लास्ट ऑपरेटिंग सिस्टम आपका एमएस विंडोज 1993। फिर
हमने ये देखा कि जीयूआई ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, सीएलआई ऑपरेटिंग क्या, इन दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम में मैंने आपको डिफरेंशिएट बताया। उसके बाद फिर मैंने यूज़ किया कि टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कौन-कौन से होते हैं, ठीक है? पैराडॉस, लिनक्स, एमएस-डॉस, लिनक्स, मैक्स, एमएस विंडोज़, सेंसर, 7th ऑपरेटिंग सिस्टम। इन 7 ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन-कौन से नॉन जीयूआई होते हैं, कौन से जीयूआई होते हैं, फिर इनका कंपैरिज़न आपको बताया कि आप सपोज़ आपका क्वेश्चन आ सकता है कि कंपैरिज़न ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो आप 3 नॉन जीयूआई की कंपैरिज़न डिफाइन कर दें, यानी कमांड लाइन इंटरफ़ेस के, और 3 जीयूआई का आप करना चाहते हैं, तो आप 3 जीयूआई का, 4 जीयूआई में से किसी 3 जीयूआई का कंपैरिज़न कर दें, ठीक है? फिर मैंने आपसे डिस्कस किया कि कौन हमारी रियल लाइफ़ के अंदर, हमारे फील्ड के अंदर कौन-कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ-कहाँ एग्ज़िस्ट करते हैं और प्रोफ़ेशनली यूज़ किए जाते हैं, सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए कौन-कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किए जाते हैं। वो कौन-सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिनके जो कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो मेन होता है पेरेंट्स के तौर पर, उनके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किए जाते हैं। एमएस डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो हमें हमारे कंप्यूटर में सबसे पहले इंस्टॉल किया जाता है, और बेसिकली आपकी हार्ड डिस्क के अंदर जो फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया जाता है वो आपका एमएस डॉस होता है। फिर मैंने आपसे ये बताया कि वो एमएस डॉस की वो कौन सी 3 इंटरनल कमांड्स होती हैं जो उनके एक हार्ड डिस्क, एक न्यू हार्ड डिस्क के अंदर इंस्टॉल की जाती है। तो मैंने आपको बताया कमांड डॉट कॉम, एमएस डॉस डॉट सिस और आईओ डॉट सिस, ये 3 कमांड्स सबसे पहले स्टोर किया जाता है। फिर उसके बाद पार्टीशन बनता है, फिर आप डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम उस हार्ड डिस्क के ऊपर इंस्टॉल करते हैं। फिर मैंने ये बताया कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ यूज़ होता है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ज़्यादातर प्रोफेशनली यूज़ करते हैं हम, जहाँ पे सिक्योरिटी का पर्पस होता है, जहाँ पे बैंकों वगैरह की सिक्योरिटी, डिफेंस की सिक्योरिटी, जहाँ पे हैकिंग पॉसिबल ना हो, तो वहाँ पे हम लिनक्स साइड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर सकते हैं। फिर ब्रॉडकास्टिंग के लिए मैंने आपको बताया मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, प्रिंट मीडिया के लिए जो एडिटिंग वगैरह, कमर्शियल्स वगैरह एडिटिंग होती है, वो मैकिन्टॉश के ऊपर होती है। और जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के थर्ड में हम लोग इसको यूज़ करते हैं मिनी कंप्यूटर के अंदर। एप्पल जो कंप्यूटर, जिसको मिनी कंप्यूटर भी कहते हैं, उसके अंदर इंस्टॉल होता है, इंटीग्रेटेड होता है ये, ठीक है? उसके बाद मैंने आपको विंडोज़ के बारे में बताया कि यूज़र फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम है। ज़्यादातर ऑफिसेज़ में, फील्ड वगैरह में आप जहाँ भी चले जाएँ, आपको विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम ही मिलेगा। उसके बाद सन सॉलिड्स के बारे में, ईआरपी बेस्ड एनवायरनमेंट रिलेशन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अच्छा, डेटाबेस के लिए यूज़ किया जाता है। डेटाबेस का मेन जो जितने भी काम आजकल ईआरपी पे एनवायरनमेंट रिसोर्स प्लानिंग के ऊपर चल रहे हैं, ऑरेकल ने, सन माइक्रो सिस्टम ने इसको डिज़ाइन किया है। आपकी जितने भी एटीएम मशीन के ऊपर, जितनी भी जगह जहाँ पे डेटाबेस से रिलेटेड काम होते हैं, जैसे आप एक बैंक में कैश डिपॉजिट करवाने जाते हैं या विथड्रॉल करने जाते हैं, या कोई भी रिलेटिव बिल जमा करवाने जाते हैं, तो वहाँ पे लंबी लाइनें, जहाँ पे कस्टमर रिलेशनशिप का काम होता है, बेसिकली ये एमआईएस के अंदर आते हैं, के अंदर आ जाता है। तो ये सारे काम बेसिकली सन माइक्रो सिस्टम यानी कि सन सॉलिड्स ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर किया जाता है। उसका एक अलग ही मशीन होता है, उन मशीन का नाम भी मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। उम्मीद करता हूँ जनाब आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। इंफॉर्मेटिव क्लासेस थी, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि बहुत सारी चीजें इसमें हमने डिस्कस की। इस लेक्चर से रिलेटेड आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन, किसी भी तरह के कोई भी क्यूरीज हो, तो आप, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास अवेलेबल है। ये वीडियो मैं इंशाल्लाह अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर भी रख दूंगा, सर साजिद कंप्यूटर एकेडमी के ऊपर भी अवेलेबल होगा। इसके अलावा फेसबुक के ऊपर भी इसका लिंक शेयर होगा। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी मैं इस वीडियो को लिंक शेयर कर दूंगा। इसके अलावा ट्विटर के ऊपर भी होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अपने दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।